हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैंने अपने बेडरूम और क्लोजेट को ऑर्गेनाइज़ किया है। कुछ न्यू ऑर्गेनाइजर्स मैंने ख़रीदे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और साथ ही मैं शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने स्मॉल क्लोजेट और बेडरूम को ऑर्गेनाइज करके फंक्शनल बनाया है। कुछ सिंपल टिप्स और ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ यूज़ करके हम अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड फंक्शनल और पीसफुल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। बट क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग से पहले मैं शेयर कर रही हूँ ये न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट्स। जस्ट अभी ये ऑर्डर रिसीव हुआ था मुझे घर पर, और लास्ट वीडियो में मुझे किसी ने पूछा था कि मैं कौन से न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट कंज्यूम कर रही हूँ। मैं डेली ही ये 4 सप्लीमेंट्स खाती हूँ ब्रेकफास्ट के बाद। कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, मल्टीविटामिन ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए मैं खाती हूँ, और जॉइंट हेल्थ के लिए ये सप्लीमेंट है। 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुझे एम्वे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए। एम्वे प्रोडक्ट्स आपको लोकल शॉप या फिर किसी ऑनलाइन स्टोर से नहीं मिल सकते हैं, सिर्फ एम्वे डिस्ट्रीब्यूटर ही ये प्रोडक्ट्स अवेल करा सकते हैं। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी एंजल, हम तीनों ही ये हेल्थ सप्लीमेंट्स डेली खाते हैं, और इन मेडिसिन केसेस में हमने अपने हेल्थ सप्लीमेंट्स रखे हैं। इससे ईजी रहता है हमें इन हेल्थ सप्लीमेंट्स को टाइमली खाना। प्लांट बेस्ड ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। टूथपेस्ट भी हम इसी ब्रांड का यूज़ करते हैं, और ये मेरा शैम्पू है कलर्ड और ट्रीटेड हेयर्स के लिए। ये शैम्पू बिल्कुल परफेक्ट है। बॉडी लोशन और बॉडी वॉश भी मैं इसी ब्रांड का यूज़ करती हूँ। इंडिया में तो ऑलमोस्ट सारे घर के प्रोडक्ट्स, इवन कॉस्मेटिक्स भी मैं इस ब्रांड के यूज़ कर रही थी। आर्टिस्ट्री इसमें काफ़ी फेमस ब्रांड है कॉस्मेटिक। लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट बायोग्रेडेबल ये प्रोडक्ट है, और काफ़ी अच्छा ये लिक्विड डिटर्जेंट है। यहाँ कनाडा में भी मैंने कुछ ब्रांड्स यहाँ पर यूज़ किए लॉन्ड्री डिटर्जेंट, बट इससे बेस्ट कोई नहीं है। फाइनली मैंने इस लिक्विड डिटर्जेंट से कपड़े धोना वापस से शुरू कर लिया है, और फर्स्ट टाइम ये ऑर्डर किया है मैंने यहाँ पर। मेथड ऑल पर्पज़ क्लीनर मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इस बार मैंने सेंट चेंज की है, लाइम और सी सॉल्ट। काफ़ी फ्रेश अच्छी सेंट है इसकी। स्मॉल स्पेसेस को ऑर्गेनाइज करते वक्त फर्नीचर का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से स्मार्ट ऑप्शन है मल्टी ड्रॉर बेड साइड टेबल्स को यूज़ करना अगर हम बेडरूम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैंने ये बेड साइड टेबल आइकिया से ख़रीदा है। काफ़ी तो डीप ड्रॉर हैं इस नाइट स्टैंड में, जिसे हम स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं बुक्स, गैजेट्स या फिर कॉस्मेटिक्स और मेकअप को रखने के लिए, जैसे मैंने यूज़ किया है। स्टोरेज फर्नीचर या फिर मल्टी फंक्शनल फर्नीचर हमेशा ही बेस्ट ऑप्शन है घर की कोई भी एरिया को या स्पेस को डेकोरेट और ऑर्गेनाइज करने के लिए। इससे स्पेस हम मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, स्पेस को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, और विजुअल क्लटर भी कम होता है। नाइट स्टैंड का टेबल टॉप हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं स्मॉल डेकोर पीसेस डिस्प्ले करने के लिए। मैंने यहाँ पर ऐड किया है बेड साइड लैम्प, एक स्मॉल आर्टिफिशियल पॉटेड प्लांट और एक परफ्यूम की बॉटल। सॉफ्ट लाइटिंग बेडरूम में काफ़ी स्टाइलिश, कम्फी और काम एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। ये इंसुलेटेड टम्बलर या फिर मग मैं बेड साइड टेबल पर ही रखती हूँ। ठंडा और गर्म दोनों टेम्परेचर का पानी इसमें हम स्टोर करके रख सकते हैं, और हाइड्रेटेड रहने का ये बेस्ट तरीका है। और जब भी प्यास लगे तो पानी की बोतल अपने पास होनी चाहिए। ये सेक्शनल ऑर्गेनाइज़र मैंने ख़रीदा है बेड साइड टेबल के ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। स्मॉल स्टोरेज बिन्स परफेक्ट हैं स्मॉल ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। कुछ वुडन स्टोरेज बिन्स भी मैंने यूज़ किए हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स और मेकअप रखने के लिए इन ड्रॉर्स में। वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली जैसे भी ये स्मॉल स्टोरेज बिन्स फिट होते हैं ड्रॉर्स में, आप इन्हें ईजीली अरेंज कर सकते हैं। ओवर द डोर हुक्स या फिर डोर हैंगर्स बेस्ट और स्मार्ट ऑप्शन है स्मॉल बेडरूम्स के लिए, और इस वर्टिकल स्पेस को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करने के लिए। इजी इंस्टॉलेशन है, कोई भी ड्रिलिंग की ज़रूरत नहीं है, और दरवाज़ा भी आराम से बंद किया जा सकता है, कोई नॉइज़ नहीं आती है। ऐसे 2 हैंगर्स हैं मेरे पास। इस हैंगर में 6 डबल हुक्स हैं। एंटी स्क्रैच ये हैंगर है, और इसमें हम टाल्स, कोट, बाथरोब, स्वेटर्स, बैग्स, पर्सेस, स्कार्व्स वगैरह आराम से हैंग कर सकते हैं। क्लोजेट को ऑर्गेनाइज और अरेंज करने के साथ साथ डीक्लटर करना भी बहुत ज़रूरी है। जो कपड़े हम अभी नहीं पहन रहे हैं ज़रूरी है कि उन्हें डोनेट कर दें। मैंने भी कुछ कपड़े, मेरे और एंजल की कुछ टी शर्ट्स हैं जो हम अभी नहीं पहन रहे थे, उन्हें निकाल कर रख दिए हैं डोनेट करने के लिए। और वेदर यहाँ पर अभी चेंज हो रहा है। समर क्लॉथ कुछ मैंने रिप्लेस कर दिए हैं विंटर क्लॉथ्स के साथ, और
वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन एक ऑनगोइंग टास्क है और ज़रूरी है रेगुलर मेंटेन करना वार्डरोब को। और अगर सीजनल हम अरेंज करें कपड़े वार्डरोब में तो ज़्यादा मेसी और क्लटर्ड नहीं रहेगा क्लोजेट। ड्राई डस्टिंग के बाद सभी शेल्फ्स को मैंने ऑल पर्पस क्लीनर और माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ साफ़ किया है। मैंने कुछ बास्केट्स यूज़ किए हैं कपड़ों को रखने के लिए, और स्टोरेज बिन्स और बास्केट्स एक बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बास्केट्स बेस्ट स्टोरेज सॉल्यूशन है। वार्डरोब, बाथरूम, किचन, पेंट्री में भी इन बास्केट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। डेकोरेटिव बास्केट्स बेस्ट ऑप्शन है डेकोरेशन के साथ साथ ऑर्गेनाइज करने के लिए भी। क्लोथिंग के साथ साथ हम स्मॉल एसेसरीज भी इनमें स्टोर करके रख सकते हैं। क्लोजेट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखने का ईजीएस्ट वे है कपड़ों को कैटेगराइज करके अगर हम स्टोर करें। और कुछ बास्केट्स मैंने यूज़ किए हैं इसके लिए, और इन बास्केट्स में मैंने अपने और एंजल के कपड़ों को सेपरेटली स्टोर किया है। स्मॉल ग्रुप में इन सभी कपड़ों को मैंने डिवाइड किया है। ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, कुर्ते, पैंट्स, इन सबको मैंने अलग से ग्रुप करके ही रखा है इन बास्केट्स में। और इस तरह के सिस्टम से ईजी रहता है कपड़ों को ईजिली फाइंड करना। रेगुलर जो घर पर हम कपड़े पहनते हैं और जो आउटवेयर हैं उनको भी मैंने सेपरेटली फोल्ड करके इन बास्केट्स में रखा है, और मुझे काफ़ी इजी हो गया है। एंजल के कपड़े इसी तरह से मैंने बास्केट्स में रखे हैं, तो अब जो भी घर वाले कपड़े हैं या जो बाहर जाने वाले कपड़े हैं वो इजीली एंजल अपने आप फाइंड कर लेती है। लेबल करके इन बास्केट्स और पिन्स को रखने से और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बट क्लोजेट के वर्टिकल स्पेस में मैंने सारे एंजल के बास्केट्स रखे हैं, तो उसे पता है कि इसी एरिया में मेरे कपड़े हैं, तो ज़्यादा मुझे मुश्किल नहीं होती है। बट लेबलिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है ऑर्गेनाइज्ड क्लोजेट के लिए। स्पेस सेविंग पैंट हैंगर्स पैक ऑफ 2 ये मैंने खरीदे हैं अमेज़ॉन से। मल्टी फंक्शनल और स्पेस सेविंग ये हैंगर्स हैं। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से इस हैंगर को यूज़ कर सकते हैं। ओपन एंडेड डिज़ाइन है जिसकी वजह से कपड़ों को प्लेस करना या फिर अरेंज करना इन हैंगर्स पे बहुत ही ज़्यादा इजी है, कन्वीनियंट है। पैंट, टी शर्ट्स, शर्ट्स, स्वेटर्स अरेंज करने के लिए ये हैंगर बिल्कुल परफेक्ट हैं। स्पेस सेविंग इनका डिज़ाइन है और क्लोजेट काफ़ी इससे टाइडी रहता है, और इन हैंगर से काफ़ी ऑर्गेनाइजिंग इजी हो जाती है, सिग्निफिकेंट हो जाती है, और क्लोजेट में हैंगिंग स्पेस इंक्रीज़ होती है। क्वालिटी हैंगर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वार्डरोब ऑर्गेनाइज करते वक्त ऑर्गेनाइजेशन और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाएगा, और काफ़ी नीट और टाइडी लुक क्रिएट कर सकते हैं इन आइडेंटिकल हैंगर्स के साथ। वुडन हैंगर्स हैं ये, और नॉन स्लिपरी कोटिंग है इन हैंगर्स पर, जिसकी वजह से आसानी से कपड़े स्लिप नहीं होते हैं। कुछ कॉटन और विंटर क्लोथ्स मैंने इन हैंगर्स पे हैंग किए हैं। इन हैंगर्स पे मैंने वही कपड़े हैंग किए हैं जो ऑफनली हम यूज़ कर रहे हैं, जो ज़्यादा पहनते हैं। कुछ स्वेटर्स और स्वेट शर्ट मैंने अभी निकाले हैं जिन्हें मैंने हैंग किया है इन हैंगर्स पर। और इस तरह के कैटेगराइज करके कपड़े सेक्शन में रखने से काफ़ी सारा टाइम सेव होता है। इससे बहुत ही सिंपल और इजी एक्सेस हो जाता है कपड़ों का क्लोजेट में। और एक अच्छी क्वालिटी के और वुडन हैंगर्स आपकी ऑर्गेनाइजिंग काफ़ी इजी कर देते हैं, और एक इवन और क्लासी लुक आपके क्लोजेट को मिलती है। क्लोजेट ऑर्गेनाइजेशन को और भी ज़्यादा फंक्शनल बनाने के लिए ये बिग साइज़ के स्टोरेज बिन्स काफ़ी यूज़फुल हैं। जो भी थोड़ा बल्की स्टफ़ है या फिर कम यूज़ में आता है वो सारा स्टफ़ हम इन बिग साइज़ के स्टोरेज बॉक्सेस में स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने कुछ विंटर क्लॉथ्स जैसे कि स्वेटर्स और बेडशीट मैंने इन बॉक्सेस में स्टोर करके रखी हैं, और घर में कोई ना कोई ऐसी स्पेस होती है जहाँ पे इन बॉक्सेस को हम स्टोर करके रख सकते हैं। डिफरेंट शेप्स और साइजेस में ये लार्ज बिन्स अवेलेबल हैं, और शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग आप कोई भी स्टफ़ इन बिन्स में रख सकते हैं। अंडर द बेड स्पेस भी हम यूज़ कर सकते हैं इन बॉक्सेस को रखने के लिए। मैंने अभी इन बॉक्सेस को क्लोजेट के फ्लोर पर ही रखा है। क्लोजेट शेल्फ्स को अरेंज करने के बाद मैंने लास्ट में सबसे फ्लोर को वैक्यूम किया है।
कमांड हुक्स एक ब्रिलियंट ऑप्शन है जहां आप ड्रिलिंग नहीं करना चाहते हैं वॉल्स पे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमांड हुक्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप घर की कोई भी स्पेस पर स्पेशली वॉल और डोर्स पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस हैवी वेट हुक को यूज़ किया है अपने पर्सेस हैंग करने के लिए। डोर पर भी इन हुक्स को आप यूज़ करके पर्सेस या फिर स्मॉल एक्सेसरीज़ को हैंग कर सकते हैं। स्मॉल बेडरूम या फिर वार्डरोब को स्मार्ट और क्रिएटिव ऑर्गेनाइजर्स के साथ हम परफेक्टली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इन सभी ऑर्गेनाइजर्स के साथ स्पेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और ये सारे ऑर्गेनाइजर्स अफोर्डेबल हैं, ज़्यादा प्राइसी नहीं है। ये बहुत ही सिंपल और इजी ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ हैं और इन सभी ऑर्गेनाइजिंग टिप्स को यूज़ करके हम अपने लिए एक टाइडी, मोर ऑर्गेनाइज्ड, स्पेशियस और रिलैक्सिंग स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी हैवी या फिर मल्टीपल ऑर्गेनाइजर्स की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग, जो स्पेसिफिक नीड है स्पेस की, उसके अकॉर्डिंग हम स्टोरेज सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे ऑर्गेनाइजिंग टिप्स और आइडियाज़ पसंद आए होंगे। आज का ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।